हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड में 31 दिसंबर 2019 तक बने भवन होंगे नियमित। सीएम हेमंत सोरेन ने इस योजना के प्रारूप को दी सहमति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र में किए गए अनधिकृत आवासीय निर्माण को नियमित करने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग के द्वारा इसके लिए अनधिकृत आवासीय निर्माण के नियमितीकरण के लिए योजना 2022 का प्रारूप तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने योजना को सहमति दे दी है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2019 के पहले निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का नियमितीकरण हो सकेगा। हेमंत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे शिक्षक, सीएम आवास घेरने का प्रयास। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर विभिन्न जिलों के प्राथमिक शिक्षकों ने शनिवार को हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रांची की सड़कों पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने इस दौरान मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की, लेकिन कुछ दूर पहले ही प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। नाराज शिक्षकों ने कहा कि अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो 17 दिसंबर 2022 से वह अनशन करेंगे। यह अनशन अनिश्चितकालीन होगा। जानकारी के अनुसार करीब 15,000 प्राथमिक शिक्षक रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका में एकत्रित हुए। इसके बाद जुलूस के रूप में रेडियम रोड, कचहरी चौक तथा राजभवन होते हुए मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे, लेकिन बड़ी संख्या में तैनात पुलिस प्रशासन ने इन्हें सीएम आवास नहीं घेरने दिया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षक सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। प्रदर्शन कर रहे प्राथमिक शिक्षकों का कहना है कि उन्हें राज्य कर्मचारियों की तरह एमएससीपी का लाभ दिया जाए। यही नहीं, छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर एंट्री पे स्केल की सुविधा दी जाए। शिक्षकों की तीसरी मांग यह है कि अंतरजिला स्थानांतरण नियमावली को सरल व सुगम बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक शिक्षक इस योजना का लाभ उठा सके। इसी तरह इन शिक्षकों की चौथी मांग है कि इनको लिपिकीय तथा गैर शैक्षणिक कार्यों से पूरी तरह से मुक्त रखा जाए। स्वास्थ्य सहिया का हाल जानने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। कहा, केंद्र सरकार से इनके मानदेय को लेकर करेंगे बात। झारखंड में स्वास्थ्य सहिया अपने स्थायी मानदेय को लेकर पिछले 3 दिनों से रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि इन्हें वेतन के रूप में कम से कम 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाए। इसके अलावा इन्हें राज्य स्तर कर्मचारियों की सुविधा दी जाए। उन्होंने बताया है कि कोरोना काल में उन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, इसके लिए अभी तक प्रोत्साहन राशि भी मुहैया नहीं कराया गया है। झारखंड में स्वास्थ्य सहिया अपनी मांगों को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन में सहिया की समस्याओं को सुनने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहिया बहनें स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं। झारखंड सरकार इनकी हर मांगों को पूरा करने के लिए गंभीर है। इससे लेकर वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र की सरकार से भी बात करेंगे ताकि सहिया बहनों की समस्याओं को दूर किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता प्रदर्शन कर रही सहिया के साथ बैठकर जमीन पर उनकी बातें भी सुनी। सुरक्षा बलों पर हमले की नक्सलियों की कोशिश नाकाम। सर्च ऑपरेशन में मिला विस्फोटकों का जखीरा। झारखंड के सुदूरवर्ती गढ़वा जिले में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली है। बूढ़ा पहाड़ पर चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को विस्फोटकों का जखीरा मिला। नक्सलियों के ये विस्फोटक सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जंगलों में छिपा कर रखे थे। गढ़वा जिले के बड़गढ़ प्रखंड से लगे बूढ़ा पहाड़ पर नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शनिवार को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआरपीएफ एवं स्थानीय पुलिस ने संयुक्त सर्च अभियान चलाया। इस दौरान उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद, आईडी व टिफिन बम सहित अन्य सामग्री मिली है। जो सामान बरामद हुए हैं उनमें 120 पीस टिफिन बम, विभिन्न मारक क्षमता के 4 पीस आईडी, 1 पीस वायरलेस सेट, 1 पीस एफएम रेडियो, कोडेक्स वायर, 1 पीस स्विच, पंचायत चुनाव के बहिष्कार से संबंधित माओवादी पोस्टर एवं लाल बैनर आदि शामिल हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में बढ़ी कनकनी। डाल्टनगंज रहा सबसे ठंडा तो चाईबासा सबसे गर्म। झारखंड में ठंडी पछुआ हवा की वजह से पिछले 2 दिन में तापमान गिरा है। इससे लोगों को ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे में डाल्टनगंज सबसे ठंडा रहा है, जहां तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम का चाईबासा सबसे गर्म रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। बता दें कि राज्य में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर से हवा
चल रही है, इससे राज्य के तापमान नीचे गिर रहा है, जिसमें ठंड बढ़ रही है। बता दें कि राज्य में पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर से हवा चल रही है, इससे राज्य में तापमान गिर रहा है, जिससे ठंड बढ़ी है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 23 नवंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अगले 5 दिनों तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के करीब दर्ज किए जाने की संभावना है। वही सुबह में कोहरा छाया रहेगा, जो दिन चढ़ते साफ हो जाएगा। विधानसभा स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री, प्रभारी सचिव ने दिया न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड विधानसभा प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने मुलाकात की। उन्होंने 22 नवंबर 2022 को आयोजित झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह एवं 23 नवंबर 2022 को आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया। बता दें कि झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाएगा। वही 23 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। मालूम हो कि झारखंड विधानसभा का स्थापना 22 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। धनबाद में अवैध खनन के कारण शिव मंदिर के पास की जमीन धंसी, स्थानियों में दहशत। धनबाद जिले से लगातार दूसरे दिन अवैध खनन के कारण जमीन धंसने का मामला सामने आया है। शनिवार सुबह लोधना स्थित अलकडीहा ओपी क्षेत्र के सेंट्रल सुरंगा शिव मंदिर के पास जमीन धंस गई, जिससे मंदिर में दरार पड़ गई है। आसपास के लोगों में जमीन धंसने के बाद से दहशत व्याप्त हो गया है। इस दौरान अवैध खनन कर रहे कोयला चोर भाग खड़े हुए। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इस घटना को लेकर आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है। जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर में रेलवे ट्रैक के पास मिट्टी धंसने से 2 महिलाओं की मौत। जमशेदपुर से सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर में रेलवे ट्रैक के पास मिट्टी धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। एक महिला आदित्यपुर मूल रूप से चाईबासा की रहने वाली है, जबकि दूसरी महिला चांडिल की रहने वाली है। आदित्यपुर के विद्युत नगर में दोनों महिलाएं रहती थी। घर की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने रेलवे लाइन के किनारे गई थी। बताया जाता है कि आदित्यपुर थाना अंतर्गत वन भूमि पर बसे विद्युत नगर की 2 महिलाएं मंजू शवैया 26 वर्षीय, वही टुंटन चांडिल की मौत मिट्टी धंसने से हो गई। दोनों महिलाएं रेलवे ट्रैक के पास मिट्टी की खुदाई करने गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना की पुलिस पहुंची। उससे पहले स्थानीय लोगों ने 100 को मिट्टी से बाहर निकाल लिया था। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की बहाली, 1932 के खतियान पर क्या बोले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शनिवार को बोकारो स्थित अपने गांव अलार्गो में मीडिया से बातचीत में 50,000 शिक्षकों की बहाली, बीजेपी 1932 के खतियान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ भाजपा की बड़ी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद से ही लगातार सरकार के खिलाफ साजिश कर रही है। कभी खरीद फरोख्त तो कभी सरकारी तंत्र को लगातार परेशान किया जा रहा है। भाजपा चाहती है कि पूरे देश में किसी का राज नहीं हो। जहां जहां भाजपा सरकार है वहां कोई जांच नहीं चल रही है। जहां गैर भाजपा सरकार है वहां जांच में ईडी, आईटी, सीबीआई लगी हुई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सर्वजन पेंशन योजना के तहत सभी को पेंशन मिल रही है। 50,000 शिक्षकों की बहाली पर कहा है कि इसके लिए नियोजन नीति बनेगी, जैसे बिहार में नीति बनी हुई है। बिहार में जो नीति बनी है उसमें सिर्फ बिहार के लोगों की ही शिक्षक में बहाली होती है। सभी राज्यों की स्थानीय नीति है, सिर्फ झारखंड की नहीं बनी है। नियोजन नीति स्पष्ट होगी झारखंड के लिए। जिसका 1932 का खतियान होगा वह झारखंडी होगा। अब क्लास 3 व 4 का पद रिजर्व हो गया है। अब बिहार के लोग नहीं आ सकते हैं। जेएमएम पर आजसू का बड़ा हमला, कहा झूठ की बुनियाद पर खड़ा संगठन आज राज्य का नेतृत्व कर रहा। जेएमएम पर आजसू ने बड़ा हमला किया है। आजसू की केंद्रीय समिति की बैठक में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा संगठन आज राज्य का नेतृत्व कर रहा है। 80 के दशक से शुरू हुआ झूठ, लूट और भ्रम का मायाजाल आज भी कायम है। वर्तमान सरकार द्वारा झारखंडी जनता को राजनीतिक शिकार बनाया जा रहा है। इन्होंने झारखंड आंदोलन को लटकाने और भड़काने का काम किया है और अब खतियान और आरक्षण जैसे गंभीर संवेदनशील विषय को भी लटका दिया है। इससे पहले आजसू केंद्रीय समिति की शनिवार को बैठक हुई। इसमें 3 से 5 मार्च तक पार्टी का महाधिवेशन आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो के नेतृत्व में बैठक में पार्टी के महाधिवेशन से पहले राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में जन पंचायत लगाकर राज्य के ज्वलंत विषयों पर संवाद करने का भी निर्णय लिया गया। आनंद विहार एक्सप्रेस से उठने लगा धुआं, रेलवे कर्मचारियों ने पाया काबू। साहिबगंज में सकरी गली महाराजपुर के बीच आनंद विहार एक्सप्रेस 14003 अब से शनिवार को अचानक धुआं उठने लगा।
इसकी जानकारी पर रेलवे में हड़कंप मच गया। सूचना साहिबगंज कैरेज विभाग तक पहुंची। ट्रेन चालक और गार्ड की सूचना पर ट्रेन को सकरी गली में रोका गया और समस्या का निराकरण किया गया। इसके बाद ट्रेन रवाना की जा सकी। इससे ट्रेन वहां 22 मिनट तक खड़ी रही। बाद में ट्रेन साहिबगंज पहुंची। बंधुतर की समझ 6 आरोपी बरी। नई विधानसभा निर्माण का किया था विरोध। नई विधानसभा भवन का निर्माण को लेकर की जा रही भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और स्थानीय समाजसेवियों ने जमकर विरोध किया था। उस जगह पर हल जोतकर विरोध जताया गया था, जिसके बाद नगरी थाना में बंधु तिर्की, समाजसेवी जो वासवी किड्डो, राहुल उरांव, मनोज उरांव, विमल महली, कृष्ण उरांव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में शनिवार को बंधु तिर्की समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया है। MP MLA के स्पेशल कोर्ट ने साक्ष्य और गवाह के अभाव में सभी को बरी कर दिया है। बता दें कि रांची के कोटे मोजा में विधानसभा भवन के निर्माण को लेकर 2015 में भूमि अधिग्रहण किया जा रहा था। इसी का पूर्व मंत्री बंधु तिर्की विरोध कर रहे थे। दरोगा संध्या टोपनो मौत मामले में चार्जशीट दाखिल। इरादतन हत्या का लगा है आरोप। रांची के तुपुदाना इलाके में एक पिकअप वैन ने महिला दरोगा संध्या टोपनो को 19 जुलाई की देर रात कुचलकर मार डाला था। संध्या टोपनो की मौत के मामले में पुलिस ने चार्जशीट दायर कर दिया है, जिसमें पशु तस्करों के द्वारा जानबूझकर हत्या की नीयत से महिला दरोगा के ऊपर वाहन चढ़ाने का आरोप लगा है। चार्जशीट में मवेशी तस्कर निजार खान, मोहम्मद साजिद, उसका भाई मोहम्मद शाहिद और पिता जो है सोहिद पर SI की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस जांच में पता चला है कि तस्करों ने अपने वाहन को रोकने वालों को कुचलने की बात पहले से तय कर रखी थी। इसी वजह से जब महिला दरोगा मवेशी लदे पिकअप वैन को रोकने का इशारा किया तो तस्करों ने उन्हें कुचल दिया। चार्जशीट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस वारदात को अंजाम देने के पीछे अन्य लोग भी शामिल हैं। पुलिस उसका पता लगा रही है। देश की उच्च शिक्षा में इग्नू का है महत्वपूर्ण योगदान। राज्यपाल। देश की उच्च शिक्षा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू का महत्वपूर्ण योगदान है। ओपन और दुरुस्त शिक्षा के क्षेत्र में इसकी एक विशिष्ट पहचान है। जो नियमित रूप से शिक्षण संस्थान पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, उनके लिए यह विश्वविद्यालय बेहद उपयोगी है। यह बातें शनिवार को देवघर में हिंदी विद्यापीठ BEd कॉलेज में इग्नू स्टडी सेंटर का उद्घाटन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रमेश बैस ने कही। उन्होंने आशा प्रकट करते हुए कहा है कि इग्नू के स्टडी सेंटर की यहाँ स्थापना होने से देवघर ही नहीं, पूरी संथाल परगना प्रमंडल सहित अन्य निकटवर्ती क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी लाभ होगा। इग्नू हमारे विद्यार्थियों के लिए दुरुस्त शिक्षा की व्यवस्था प्रदान करता है। अब नशा मुक्ति केंद्र में होगा पंकज मिश्रा का इलाज। रिम्स मेडिकल बोर्ड ने डी एडिक्शन सेंटर किया रेफर। अवैध खनन मामले में गिरफ्तार हुए पंकज मिश्रा पिछले कई दिनों से रिम्स में इलाजरत हैं। ऐसे में अब मेडिकल बोर्ड ने पंकज मिश्रा को नशा मुक्ति केंद्र में इलाज कराने की सलाह दी है। डॉक्टर की टीम का कहना है कि उन्हें वोडविन का इंजेक्शन लेने की लत है और इससे हल्की दवा देने पर उन्हें बेचैनी होने लगती है। ऐसे में अब एकमात्र विकल्प नशा मुक्ति केंद्र ही है। उस जगह के अलावा अब कहीं और उनका इलाज नहीं हो सकता। अंत में बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में डी एडिक्शन सेंटर के लिए रेफर करने की अनुमति दे दी है। वही बोर्ड की रिपोर्ट को रिम्स प्रबंधन ने जेल प्रशासन को भेज दिया। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव YK दास पर कार्रवाई का आदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक कंपनी को पर्यावरणीय मुआवजा में छूट दिए जाने पर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्णय पर हैरानी जताई है। ट्रिब्यूनल ने पर्यावरणीय कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के लिए बोर्ड से सदस्य सचिव यतेंद्र कुमार दास के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश राज्य के मुख्य सचिव को दिया है। NGT ने अपने आदेश में कहा है कि सदस्य सचिव की ओर से ऐसा किया जाना कानून की उनकी पूर्ण अज्ञानता और अवहेलना को दर्शाती है। पलामू में अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 8 क्रशर संचालकों पर प्राथमिकी दर्ज। झारखंड और बिहार की सीमा पर स्थित पलामू जिला में खनन पदाधिकारी ने अवैध खनन, भंडारण एवं परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने 8 क्रशर को सील कर दिया है। 5300 CFT बोल्डर, 22500 CFT स्टोन एवं 1300 CFT डस्ट को जब्त कर लिया गया है और 8 क्रशर संचालकों पर पांकी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। ये सभी क्रशर पांकी थाना क्षेत्र के अलग अलग हिस्से में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे थे।
जामताड़ा पहुंचे विधायक इरफान अंसारी समर्थकों से मिलकर हुए भावुक, कहा मां शीतला देवी मंदिर का होगा भव्य निर्माण। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को अपने गृह जिला पहुंचे, जहां लोगों ने उनका काफी गर्मजोशी, ढोल नगाड़े एवं आतिशबाजी के बीच स्वागत किया। फूल मालाओं से विधायक को लाद दिया। विधायक इरफान अंसारी जिंदाबाद के नारों के बीच विधायक का काफिला पहुंचा। हजारों की संख्या में लोग को देखकर विधायक भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आपका प्यार, स्नेह एवं आपका समर्थन मुझे अपने दुश्मनों एवं साजिशकर्ताओं से लड़ने की हिम्मत देता है। हमारे क्षेत्र में जल्द ही मां शीतला देवी मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा। मंदिर एवं मस्जिद निर्माण की तो यह काम वर्षों से मैं करता आ रहा हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और उससे मेरी आस्था जुड़ी रहती है। मैं ऐसे नेक काम कर मुझे आत्मा से शांति मिलती है। रांची में नए थाना भवन का उद्घाटन। ठाकुरगांव थाना के नए थाना भवन का उद्घाटन 21 नवंबर को किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि रांची के एसएसपी कौशल किशोर, ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, कलारी डीएसपी अनिमेश नेथानी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। ज्ञात हो कि थाना का स्थायी भवन खिजूर टोला ठाकुरगांव में किया गया है। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों, समाज सेवियों समेत ग्रामीणों से उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने की अपील की है। गुमला में दामाद ने ससुर को टांगी से काट डाला। गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के केचकी डाडटोली निवासी फगवा उरांव 60 वर्षीय को उसके चचेरे दामाद सीताराम उरांव ने टांगी से काट डाला। फगवा उरांव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। शनिवार सुबह बिशुनपुर पुलिस को सूचना मिली तो थानेदार सत्यानंद सिंह गांव पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर आरोपी सीताराम को गिरफ्तार कर लिया। गुमला में मंगेतर का बेरहमी से कत्ल करने के बाद आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। गुमला में मंगेतर का बेरहमी से कत्ल करने के बाद आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि गुमला जिला के बसिया थाना क्षेत्र में स्थित सरूड़ा गांव में एक शख्स ने अपनी होने वाली पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। जेसीई सीईबी बीटेक के लिए 34 सूची जारी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद जेसीई सीईबी ने राज्य के सरकारी व प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली सीटों के लिए 34 सूची जारी की है। 4th राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद बीटेक के लिए सीट आवंटन जारी किया गया है। चयन सूची के आधार पर बीआईटी सिंदरी समेत अन्य संस्थानों में नामांकन लिया जाएगा। टुंडी के पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर सबा अहमद का निधन। टुंडी के पूर्व विधायक सह बिहार सरकार में कारा मंत्री रहे डॉक्टर सबा अहमद का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हो गया। दुखद खबर की सूचना देते हुए पूर्व मंत्री सह टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के साथ हैं। वर्षों तक टुंडी की राजनीति में अच्छी पकड़ बनाए हुए थे। वह गिरिडीह के रहने वाले थे। उनका हर वर्ग में बेहतर संबंध था। पलामू डीसी ने सभी राइस मिलरों के साथ की बैठक। सीएमआर जमा करने का दिया निर्देश। जिला उपायुक्त जो है अंजने युल दोड्डे ने शनिवार को सभी राइस मिलरों के साथ बैठक की। पलामू समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने खरीफ विपणन मौसम 2021-22 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति योजना के तहत राइस मिलरों से भारतीय खाद्य निगम के डिपो में सीएमआर सुपुर्द किए जाने की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया है कि धान अधिप्राप्ति योजना के तहत पलामू में 2 बीपीओ को शौकोच और 2 आंगनबाड़ी सेविकाओं को डीसी ने किया बर्खास्त। पलामू में 2 बीडीओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जबकि 2 आंगनबाड़ी सेविकाओं को बर्खास्त कर दिया गया है। पलामू के उपायुक्त ने शनिवार को यह कार्रवाई की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।